आपके लाइफ के सिर्फ 15 मिनट है, आप 15 मिनट का सेशन करा रहे हो, पर आप किसी की ज़िंदगी 1 महीने के लिए बदल रहे हो। तो कई लोगों ने बोला अरे हमें अजीब लग रहा है कि ये जो देख नहीं पा रहा वो हमारे लिए थेरेपी सेशन कर रहा है। इसका ऑल्टरनेट सर है कि ऐसे लोग भीख मांगे। मैं अमाउंट बोल देती हूँ, मैंने सिर्फ 5,000 कोट किया था 2 थेरेपिस्ट के लिए पूरे दिन के लिए। ये हमारी पहली कंपनी थी, ये हमारा मेक या ब्रेक मोमेंट था कि अगर ये चला तो पता चलेगा कि मालिश कंपनी का कोई फ्यूचर है कि नहीं। फर्स्ट टाइम जब जिस भी ऑफिस में आपने ये स्टार्ट किया, जो पहला ट्रायल हुआ होगा, लोगों का रिस्पांस कैसा था? आई थिंक जो भी डिसेबल लोग होते हैं, एनी काइंड ऑफ इम्पेयरमेंट, एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, जितने वो हील्ड हो सकते हैं अपनी जर्नी में, हम नहीं हो सकते। कोई व्हीलचेयर पे आपको मेडिटेशन सिखा रहा है, कोई ब्लाइंड आपको योगा सिखा रहा है, कोई डेफ में भी आपको गिटार बजाना सिखा रहा है, टू क्रिएट दोज काइंड ऑफ स्पेस। जब हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं तो सबसे दिलचस्प स्टार्टअप्स के पीछे की कहानी होती है और अलग अलग स्टार्टअप्स अलग अलग कहानियाँ लेकर आते हैं अपने जोश की, कुछ लीक से हटकर करने की। भारत में जो स्टार्टअप हैं उसमें सोशल सेक्टर में काम करने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखता है और बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप हैं जिनका मकसद सिर्फ बिजनेस नहीं, बिजनेस है, मूल बिजनेस ही है, लेकिन उसके पीछे सोसाइटी में एक बदलाव लाने का भी एक उनका मकसद है। तो आज एक ऐसे ही स्टार्टअप के फाउंडर हमारे साथ हैं हमारे बीच। ये स्टार्टअप है द मालिश कंपनी और इसकी फाउंडर हैं सांशी भाटिया। सांशी भाटिया आज द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी के स्टूडियो में हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे कि उनका कॉन्सेप्ट क्या है और उनके स्टार्टअप के बारे में उनकी जर्नी पर चर्चा करेंगे। तो सांशी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि द मालिश कंपनी है क्या? सो द मालिश कंपनी एक वेलनेस ब्रांड है और हम कॉर्पोरेट वेलनेस पे फोकस करते हैं। कोई भी मेट्रो आप देख लो, दिल्ली हो, मुंबई हो, बेंगलोर हो, ऑफिस पहुंचने से पहले ही लोग थक जाते हैं, ट्रैफिक होता है, टाइम लगता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। एंड आजकल की लाइफ कम स्ट्रेसफुल भी नहीं है, आपकी पर्सनल लाइफ भी इम्पैक्ट करती है, आप ऑफिस में कैसे शो अप करते हो। तो ये आइडिया मेरे को आया था 2020 में और इसके 2 गोल्स हैं। एक तो कॉर्पोरेट वेलनेस, क्योंकि वेलनेस कॉर्पोरेट्स में बहुत अच्छे से डिफाइंड नहीं है हमारे देश में। या तो वो आपको कोई वेबिनार दिखा देते हैं, कोई सेमिनार दिखा देते हैं, अगर पूरा साल अच्छा गया हो ऑफ साइट कर लेते या हैं, 1-2 योगा की क्लासेस हो जाती या हैं। 1-2 योगा की क्लासेस हो जाती है, पर्सनलाइज नहीं है। सो मालिश कंपनी वो एरिया को टैप करता है। और दूसरा, हम डिफरेंटली एबल लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं एंड स्किल ट्रेनिंग करते हैं। मुझे वो मोमेंट जानना है जब ये आइडिया आपको क्लिक किया, कब और कहाँ, कैसे? बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन था सर। मैंने जब मालिश कंपनी के बारे में पहले सोचा था, मेरे को लगा था कि मैं एक फिजिकल स्पेस खोलूँगी विद एसिड विक्टिम सर्वाइवर्स। फिर मैंने सोचा मैं ट्रांसजेंडर्स के साथ काम करूँगी, एंड ये सब 2020 में हो रहा था, मेरा दिमाग चले जा रहा था। पर मार्च में कोविड हो गया, ऑफिसेज बंद थे, कोई एक्चुअल फिजिकल थेरेपीज तो कराता नहीं, लाइक मसाजेस। बात कर के लोगों से मैंने 2 काइंड ऑफ इम्पेयरमेंट्स के बारे में सोचा। एक जो देख नहीं सकते, दूसरा जो सुन नहीं सकते। एंड मैं सोशल सेक्टर में थी पहले, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाती थी 2 साल के लिए। एंड जब मैं बड़ी हो रही थी, इंक्लूसिव स्कूल्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ना तो वो बच्चे हमारे क्लासेस में थे। मैंने तो आई थिंक मेरे स्कूल में भी नहीं देखा है कि कोई भी इम्पेयरमेंट वाला बच्चा इंगेज था। जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में मैंने पढ़ाना शुरू करा, वो पहली बार था जब मैंने एक लड़की जो डिफरेंटली एबल्ड थी उसको देखा था। पर उनका एजुकेशन स्ट्रीम तब भी अलग होता है, वो क्लास में आते रहते हैं, जाते रहते हैं। एंड ये ख़त्म करना था सर। वो जो स्टीरियोटाइप है, वो जो लेबलिंग है,
एंड जो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, मालिश कंपनी उस आइडिया से उभरा कि वो अलग नहीं है, एंड अगर हम उनको अलग मान रहे हैं वो हमारी प्रॉब्लम है एंड वो गलती हमारी है। तो आपके लिए वेलनेस का मतलब क्या है? यानी कि जब वेलनेस का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया होगा तो ज़्यादातर लोगों के लिए, अभी आपने कहा ना कि वेलनेस का मतलब यही होता है कि कुछ अवेयरनेस वेबिनार कर दिया या फिर 1-2 योगा क्लासेस हो गई, तो आपके लिए वेलनेस का क्या मतलब है और उसको आप कैसे देखती हैं? सो आई थिंक सबसे सुंदर चीज़ वेलनेस के बारे में है कि वो आपकी ज़िंदगी में हर दिन कुछ डिफरेंट मीन कर सकता है। किसी दिन फिज़िकल वेलनेस के ऊपर फोकस करना होता है, किसी दिन मेंटल, किसी दिन इमोशनल एंड किसी दिन स्पिरिचुअल। पर वेलनेस बहुत होलिस्टिक है और बहुत पर्सनल भी होना चाहिए, और यही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। सो हम बेसिकली मालिश कंपनी में चेयर बेस्ड थेरेपीज़ करते हैं, एंड जो भी आपको प्रेशर पॉइंट्स जो दिक्कत देती है विद सेडेंट्री लाइफस्टाइल्स, लंबे लंबे आवर्स जो हम काम करते हैं, शोल्डर पेन, बैक पेन, वो सारी चीज़ें जो दर्द करती है बॉडी में, हम उन पे फोकस करते हैं बेस्ड ऑन स्पेसिफिक थेरेपीज दैट आर गिवन बाय पीपल जो या तो सुन नहीं सकते या देख नहीं सकते। एक शब्द है ग्रेटिट्यूड जो अक्सर आजकल इस्तेमाल होता है, तो ये माना जाता है कि आपकी जो मतलब कंप्लीट वेलनेस है, Yeah. ग्रेटिट्यूड भी उसका एक पार्ट है जो कहीं ना कहीं आपके मेंटल पीस से जुड़ा हुआ है। तो आपके इस पूरे कॉन्सेप्ट में मुझे ये फिजिकल रिलैक्सेशन के साथ साथ एक ग्रेटिट्यूड का भी आपने कॉन्सेप्ट ऐड किया हुआ है, ये आप मानती हैं? ऐसा कुछ आपने सोचा हम था? मानते हैं, हम मेडिटेशंस भी कराते हैं जब हम क्योंकि हम किसी को workspaces में एक अगर जाते वो हैं। दे रहे हैं, आप इसको इस तरह से कहिए कि हम जिनसे सर्विस ले रहे हैं हम उनकी लाइफ में भी कुछ ऐड कर रहे हैं। बेसिकली हमारे मन में ये कॉन्सेप्ट आ रहा है, यानी कि हम एक नॉर्मल किसी ऐसे वेलनेस कंपनी से सर्विसेज नहीं ले रहे हैं, ये एक ऐसी कंपनी है जो किसी और के लिए भी कुछ काम कर रही है। ठीक है, तो मुझे लगता है एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग भी इसमें जुड़ती है बहुत कस्टमर के लिए। स्ट्रांगली सर, एंड मैं सबको ये बोलती हूँ, आपके लाइफ के सिर्फ 15 मिनट है, आप 15 मिनट का सेशन करा रहे हो पर आप किसी की ज़िंदगी 1 महीने के लिए बदल रहे हो। मेरे एक थेरेपिस्ट है मुंबई में, उनका नाम नीलेश जी है, एंड उन्होंने अपनी आई साइट आई थिंक 14 साल पहले खोई थी। किसी डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर को थोड़े से 1000 रुपये ज़्यादा बनाने थे, गलत सर्जरी कर दी जिसकी ज़रूरत नहीं थी, रेटिना डिटैच हो गया। 12 साल के बाद जब हमने उन्हें हायर किया, उनको नौकरी मिली थी। एंड हम उनको सपोर्ट कर पाते हैं क्योंकि कंपनीज़ हमारे विजन में बिलीव करती है। एंड मैं सबको बोलती हूँ, ये एक 15 मिनट का थेरेपी नहीं है, सिर्फ आप किसी को एक पूरे महीने के लिए एबिलिटी दे रहे हो कि वो जी पाए जैसे उनको जीना चाहिए एंड जैसे वो जीना चाहते हैं। उनकी फैमिलीज़ होती है, उनके खुद के बिल्स होते हैं। मुंबई तो सस्ता शहर तो नहीं है, बिल्कुल, एंड वो चेंबूर में रहते हैं। एंड आप किसी को इक्विप कर रहे हो कि जो भी उनकी ख्वाहिशें हैं, जैसे आपकी और मेरी ख्वाहिशें हैं, वो खुद पूरा कर पाते हैं। एंड बहुत हैप्पीली करते हैं, अपने लिए करते हैं, अपने परिवार वालों के लिए करते हैं। एंड वो शिफ्ट हम ऑफिसेज में भी देखते हैं, जब कोई भी सेशन लेके बाहर जाता है, जब आप उनकी शक्ल देखते हो पता चल जाता है कि कुछ इधर शिफ्ट हुआ है। तो जब कोई भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हो या कोई अलग तरह का कॉन्सेप्ट हो, उसकी शुरुआत करने और आगे बढ़ने में हमारे सामने बहुत सारी बाधाएं आती हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ? कभी किसी ने कहा कि बहुत अजीब आइडिया है, या किसी ने कहा ये नहीं चलेगा, या कुछ भी ऐसा? सर कुछ भी, हमेशा ऐसा। जब मैंने सोचा था इसके बारे में और लोगों से बात करना शुरू किया अपने आसपास, पहले तो आधे लोगों को समझ नहीं आया। पहले तो लोगों ने बोला कि ऑफिस में कौन मसाज कराएगा, फिर समझाना पड़ा ये ड्राई मसाजेस है, हम स्पा नहीं खोल रहे ऑफिस में, ये टारगेटेड थेरेपीज़ है जो आपके बैक, शोल्डर, हेड के लिए बनी हुई है। फिर दूसरा चैलेंज आया,
अरे डिफरेंटली एबल्ड के साथ क्यों काम करना है, इतना मुश्किल होगा, अगर ये करना ही है तो नॉर्मल लोगों के साथ कर लो। फिर वो दूसरा चैलेंज था समझाने के लिए कि ये कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल 2025 में नहीं चलेगा, प्लीज़ करना बंद कर दो। ऐसे बहुत कंपनीज़ भी हैं सर जो हमारा विजन नहीं समझ पाते। फंड्स सबके पास होते हैं वेलनेस के लिए, वो कैसे एलोकेट करना चाहते हैं मर्जी उनकी है, पर वो बिगर पिक्चर नहीं देख पाते। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने हमें कॉन्ट्रैक्ट दे के हमारा कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिया, क्योंकि कई लोगों को बहुत अजीब लगा कुछ भी सर्विस कराने के लिए फ्रॉम एनीवन हु इज़ डिफरेंटली एबल्ड। सो कई लोगों ने बोला अरे हमें अजीब लग रहा है कि ये जो देख नहीं पा रहा वो हमारे लिए थेरेपी सेशन कर रहा है। इसका ऑल्टरनेट सर है कि ऐसे लोग भीख मांगे, या तो आप उनको इक्विप कर रहे हो। तो आई थिंक वो माइंडसेट शिफ्ट बहुत ज़रूरी है फॉर पीपल एंड फॉर आवर टारगेट ऑडियंस, कि आप एक्चुअली उनकी मदद कर रहे हो। इसमें पिटी लेने का ज़रूरत नहीं है, बात ही नहीं आती कि आपको बुरा लगना चाहिए। इंस्टेड आपको इतना प्राउड फील करना चाहिए कि आपकी वजह से एंड आपकी कंपनी की वजह से किसी की ज़िंदगी बन रही है। बिल्कुल। तो अब इसका दूसरा पहलू देखते हैं कि ऐसे भी बहुत से लोग होंगे जिन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया होगा या आपको एनकरेज किया होगा, ऐसी कोई कहानी हो तो बताइए। ओ सर, आई थिंक मालिश कंपनी को 1 साल से ऊपर हो गया। अगर ऐसे लोग जैसे आप बोल रहे हो नहीं मिलते, हम लास्ट ही नहीं कर पाते। मेरे को मेरा पहला इवेंट याद है, हमारी प्राइसिंग बहुत ही लो है एंड इसका रीज़न ये है कि हम सारे थेरेपिस्ट को अपने सैलरी पे लेते हैं, क्योंकि जब तक आप किसी को भी फाइनेंशियली इक्विप नहीं कर पाते या कर सकते, आप नहीं बोल रहे कि आप उनको एम्पावर कर रहे हो। मैं अमाउंट बोल देती हूँ, मैंने सिर्फ 5,000 कोट किया था 2 थेरेपिस्ट के लिए पूरे दिन के लिए। ये हमारी पहली कंपनी थी, ये हमारा मेक या ब्रेक मोमेंट था कि अगर ये चला तो पता चलेगा कि मालिश कंपनी का कोई फ्यूचर है कि नहीं। बिल्कुल। उनको इतना पसंद आया, फाउंडर ने मेरे को कमरे में बुलाया एंड उन्होंने हमें उसका डबल दे दिया। एंड ये कंपनी बूटस्ट्रैप्ड है सर, सो मैंने 1 साल पूरा सेव किया इसको शुरू करने के लिए। वो मोमेंट मैं आपको बता नहीं सकती। आई वाज लाइक ठीक है, अब जो भी आवाज़ें थी बाहर आसपास अंदर, आई वाज लाइक बंद करो। अगर किसी एक ने मान लिया, मतलब ऐसे तो लोग होंगे और आसपास जो मानेंगे। एक नोएडा में आर्ट स्कूल है, लाइक डिज़ाइन कॉलेज है, हमने उधर एक इवेंट किया एंड हमने ऑब्वियसली उनको अपना डेक भेजा था पहले, जो पिच डेक होता है जो भेजते हो इवेंट से पहले। उस डिज़ाइन स्कूल के फाउंडर ने फिर हमें फ़ोन किया एंड बोला अब तो आपने हमारे साथ काम कर लिया है, अब तो ये डेक नहीं चलेगा। उन्होंने एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट सर हमारा पूरा डिज़ाइनिंग एंड ब्रांडिंग किया। एंड लोग मेरे को जब हम अब भेजते हैं अपना डेक, वो बोलते हैं ओह दैट्स ब्यूटीफुल। एंड इन लोगों के बिना आई थिंक हम आज नहीं पहुंच पाते जहां हम हैं, एंड हम आगे ड्रीम भी नहीं कर पाते। एक तो है कि ठीक है जब मैंने शुरू किया पॉइंट ए तक पहुंचेंगे, पर वो ड्रीम्स और बड़ी होती गई और बड़ी होती गई बिकॉज ऑफ सम लवली पीपल दैट वी मेट अलोंग द वे, एंड उनके बिना तो कुछ नहीं है हम। ठीक है, तो कुछ और चैलेंजेस पे आते हैं। जब आपने सोचा होगा कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को अब ग्राउंड पे लेके आना है, तो पहला चैलेंज तो ये हुआ होगा कि जो डिसेबल लोग हैं उनको ट्रेनिंग देना। दूसरा तो था ही कि आपको पिच करना है अपनी आइडिया को लेकर अलग अलग कारपोरेट्स के साथ। तो ट्रेनिंग का पार्ट कैसे आपने मैनेज किया? सो सर ये तो सुना होगा आपने ना, वो बोलते हैं जब आपकी एक सेंस चली जाती है आपके सारे बाकी सेंसेस हाइटन हो जाते हैं। हम 2 काइंड ऑफ इम्पेयरमेंट्स के साथ काम करते हैं, जो देख नहीं पाते सुन नहीं पाते। आप मानोगे नहीं, अगर मैं किसी ब्लाइंड का ऐसे हाथ प्रेशर पॉइंट्स उनको दिखा देते हैं हम, आप 2 बार करोगे 3 बार करोगे, वो चौथी टाइम वो रेप्लिकेट कर पाएंगे क्योंकि उनका सेंस ऑफ टच इतना स्ट्रॉन्ग होता है। हाँ, इवॉल्व हो चुका होता है, बहुत इवॉल्व एंड हाइटेंड होता है। सिमिलरली जो लोग सुन नहीं पाते और बोल नहीं पाते, उनका विजन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है।
एंड तो अगर हम वो जब रिकॉर्डेड क्लासेस करते हैं, जब भी हम अपनी ट्रेनिंग सेशंस करते हैं, एंड ऑनगोइंग ट्रेनिंग होता है, ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग करके वो रुक जाते हैं, वो अभी भी महीने में 2-3 बार रिवैम्प ट्रेनिंग करते रहते हैं। मेरे को आज तक नहीं समझ आया कैसे मैं अगर अपनी थेरेपिस्ट को 3 बार 4 बार वीडियो दिखाऊँ, वो वीडियो सिर्फ वीडियो वो रेप्लिकेट कर लेगी स्टेप्स के साथ। आप और मैं हिचकिचाएंगे, बोलेंगे अच्छा ठीक है ज़रा फिर से दिखाना, ज़रा प्ले करना फिर से, वो कंटिन्यूसली कर सकती है। एंड दिस इज़ जस्ट बाय लुकिंग एट द वीडियो। सो ट्रेनिंग एक्चुअली इतना चैलेंजिंग नहीं था, अभी भी नहीं है हमारे लिए। एंड मालिश कंपनी का विजन है सर, अभी तो हम सिर्फ 2 काइंड ऑफ इम्पेयरमेंट्स के साथ काम करते हैं। अगर किसी भी इंसान को इंडिया में किसी भी टाइप ऑफ का इम्पेयरमेंट है, वी वांट टू क्रिएट अ कंपनी जहां उनके लिए जगह है। हम एनजीओ नहीं हैं, और ये बहुत स्ट्रेटेजिक प्लान था, क्योंकि मैं मानती हूँ कि ये लोग इतने टैलेंटेड हैं, इतने हार्ड वर्किंग हैं कि इनको वो सिर्फ अपॉर्चुनिटी चाहिए टू प्रूव देमसेल्व्स। जी। सो एंड हमने ये देख लिया है ऑलरेडी ट्रेनिंग में। सो वो फर्स्ट स्टेप तो कम्प्लीटली एलिमिनेट मेरे लिए तो हो गया है फॉर श्योर। दूसरा पार्ट जो आप पूछ रहे थे अबाउट Pitching का। कंपनीज को पिच करना, यस मुश्किल होता है, कभी कभी एग्जॉस्टिंग होता है, हार्ट ब्रेकिंग होता है, यू नो जब आप वापस नहीं सुनते, या जैसे मैंने आपको पहले बताया था, उन्होंने बोला अरे हम कैसे किसी को जो देख नहीं सकता उससे काम करा सकते हैं। यही स्टीरियोटाइप्स हमें तोड़नी है। पर वो जो एक कंपनी मिल जाती है ना सर, जो सपोर्ट करती है, जैसे मैंने आपको स्टोरीज़ बताई पहले, वो हमें हौसला देती है टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप। तो अगर 5 भी दरवाज़ा बंद करती है, वो जो एक भी खोलती है ना, दैट्स इनफ फॉर अस। जो आपने 15 मिनट्स का वेलनेस सेशन डिज़ाइन किया, उसके पीछे कोई रिसर्च थी, कोई थॉट था? इसको कैसे आपने सोचा कि ये 15 मिनट्स ही होना चाहिए, ना ज़्यादा ना इससे कम? सो सर एक चीज़ तो क्लियर थी कि अगर हम ये ब्रांड एंड कंपनी बना रहे हैं, फॉर अ सिक्योरिटी एस्पेक्ट इनको हम सिर्फ ऑफिसेज में भेजते हैं। हमारा कोई ऐप नहीं है जहां हम इनको किसी के घर भेजते हैं, क्योंकि मेरे पास जवान लड़कियां भी हैं जो देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती। मैं वो रिस्क लेना ही नहीं चाहती किसी को किसी के घर पे भेजने के लिए। अब अगर हमें ऑफिसेज में रहना है और कंपनी वैसे चलानी है, मैं किसी भी कंपनी के बिलिंग आज तो नहीं स्पॉइल कर सकती, क्योंकि वो तो हमें लेंगे नहीं, या तो 1 दिन ले लेंगे, 2 दिन ले लेंगे। हमारा गोल है कि आप हमें लॉन्ग टर्म के ले लो। सो ये कैप्ड इसीलिए है सर, क्योंकि 15 मिनट 20 मिनट का ब्रेक तो हर इंसान ऑफिस में लेगा, या तो वो चाय पिएगा, कॉफ़ी पिएगा, किसी से बात करेगा। सो वी आर लाइक मत करो ये सब, यस चाय पियो, कॉफ़ी पियो, जो करना है करो, पर एक व्हाट ब्रेक ले इफ भी लो। वो एक ब्रेक आपको एक्चुअली हेल्प कर सकता है, एंड आपकी लाइफ बेटर कर सकता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बेटर कर सकता है, आपका मूड बेटर कर सकता है, एंड आपकी प्रोडक्टिविटी रेज कर सकता है। तो इसीलिए हमने उसको कैप किया, और हम कंपनीज़ को ऑप्शन देते हैं, आपको 10 मिनट करना है, 15 मिनट करना है, 20 मिनट करना है, वो हम कंपनीज़ के ऊपर छोड़ देते हैं। फिर वो हमें गाइडलाइंस दे देते हैं, क्योंकि 15 मिनट का थेरेपी सेशन इनफ है आपका। अगर शोल्डर में पेन है वो खोलने के लिए, आपके बैक में स्टिफनेस है वो खोलने के लिए। और ट्रेनिंग की बात करें तो एक चीज़ हम सारे थेरेपिस्ट को समझाते हैं कि चेयर के पे उठने के बाद जो हमारी थेरेपी चेयर है, कस्टमाइज चेयर हम लेके जाते हैं ऑफिसेज में। ऐसा पॉसिबल है कि कोई इमिडिएटली मीटिंग के लिए जा रहा है, आप किसी के कपड़े नहीं ख़राब कर सकते, आप किसी के बाल नहीं ख़राब कर सकते, हम कोई ऑयल, कोई लोशन नहीं यूज़ करते, कोई इक्विपमेंट नहीं यूज़ करते। इट्स प्योर मैजिक ऑफ द हैंड्स। तो फर्स्ट टाइम जब जिस भी ऑफिस में आपने ये स्टार्ट किया, जो पहला ट्रायल हुआ होगा, लोगों का रिस्पांस कैसा था, कंपनी के लोगों का? उस कंपनी के लोगों का फैंटास्टिक, पर जनरल फ्लो में आपको बता सकती हूँ। अब 1 साल हो गया है, तो कभी कभी लोग पहले शॉक में चले जाते हैं या सरप्राइज हो जाते हैं, अच्छा ये कर पाते हैं। तो पहले तो वो
पहला चैलेंज होता है वो स्टीरियोटाइप तोड़ना कि यस कर पाते हैं and आपसे और मेरे से बेटर कर पाते हैं. एंड सेकंड फिर एक्सेप्टेंस होता है स्टेज ऑब्वियसली. अगर शॉक के बाद एक्सेप्टेंस आती है तभी वो थेरेपी सेशन लेते हैं. एंड उसके बाद वो स्माइल होता है ना, वो जो सरप्राइजिंग वाला, जो वाओ लाइक मन खुश हो गया, यू नो, तब पता चलता है कि पावर क्या है, इंक्लूसिविटी क्या है, एंड अगर आप किसी को चांस दो वो क्या क्या नहीं कर सकते. सो आई थिंक ये सारे इमोशंस देखे हैं मैंने शॉक देखा है, सरप्राइज देखा है, हम नहीं कराएंगे भी सुना है, कराने के बाद ओ माय गॉड ये प्लीज़ हर हफ्ते आओ हमारे ऑफिस में, ये भी सुना है. सो पर आई डोंट थिंक लोगों की गलती है सर. बिल्कुल. कोई ऐसा यादगार फीडबैक है जो जिसने वाकई आपको एकदम से कहा हो कि हाँ मैं बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रही हूँ अब? ऐसे काफ़ी है एंड वो फीडबैक मोसो थेरेपिस्ट के लिए होते हैं, इसीलिए वो मेरे लिए ज़्यादा यादगार होते हैं. एक ने मेरा हाथ पकड़ा था, वो थेरेपी ऑफिस में काम करती थी. मेरा हाथ पकड़ने के बाद उसको भी हियरिंग इम्प्लांट्स थे. आई थिंक उनको 50 या 60% लॉस था. एंड उन्होंने मेरा बस हाथ पकड़ा एंड बस रोना शुरू कर दिया एंड बिना कुछ कहे. एंड मेरे को पता नहीं था, वो आजकल बहुत फैंसी वाले आते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, यू नो, दिखते भी नहीं है. शी सेड, एंड उन्होंने बस मेरा हाथ पकड़ा एंड आंसू टपक रहे हैं. एंड इस पॉइंट पे मेरे को पता नहीं था कि क्यों है, क्योंकि मेरे को तो दिख भी नहीं रहा था उनके, यू नो, कान में कोई डिवाइस है. उन्होंने बस डिवाइस निकाला, मेरे को दिखाया, वापस डाला एंड बस बोला थैंक यू लाइक. एंड यू नो फिर समझ आया कि ऐसा नहीं है वो डेफ नहीं थी, राइट, पर जस्ट 50 या 60% लॉस ऑफ हियरिंग, अ वाइटल सेंस, आपको कितना हम्बल कर सकता है. एंड नाउ इमेजिन गेटिंग हील्ड फ्रॉम समवन एंड अदर पीपल जिनको हीलिंग का पूरा मतलब आता है. आई थिंक जो भी डिसेबल्ड लोग होते हैं, एनी काइंड ऑफ इम्पेयरमेंट, एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, जितने वो हील्ड हो सकते हैं अपनी जर्नी में, हम नहीं हो सकते, क्योंकि उनको वो मीनिंग, उसका यू नो कोर एंड डेप्थ समझ आता है, क्योंकि उन्होंने वो हर दिन किया है अपने लाइफ में. एंड आई थिंक वो मोमेंट अभी भी जब मैं आपको बता रही हूँ, मेरे को लाइक गूज़बम्स हो रहे हैं. उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस मेरे को दिखाया, थैंक यू बोला एंड चली गई. तो अब आते हैं द मालिश कंपनी के बिजनेस एस्पेक्ट्स पे. आपको करीब 1 साल से ऊपर हो गए इसे स्टार्ट किए और आगे बढ़ते हुए. अगले जो भी 2 साल हैं या 5 साल हैं, उसके लिए आपके टारगेट्स क्या हैं? सर टारगेट्स इन द सेंस, हम अभी भी सिर्फ कॉर्पोरेट्स को टारगेट करेंगे जब तक हमें वो कॉन्फिडेंस सोसाइटी पे नहीं है कि वो फुली इंटीग्रेट कर पाए हमारे थेरेपिस्ट को. सो इन अ कॉर्पोरेट स्पेस देयर इज़ अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो थेरेपिस्ट को भी फील होता है एंड हमें भी सिक्योर फील होता है. इवेंचुअल गोल है कि हमारे फिज़िकल स्पेसेस हो एंड सिटीज़ में हो. लोगों को रिट्रीट्स नहीं भागना पड़े, 4 दिन की छुट्टी नहीं लेनी पड़े टू फील बेटर. हमें ऐसे स्पेसेस क्रिएट करने हैं सिटीज़ के बीचों बीच, जहाँ कोई जाके कैन इंस्टेंटली फील बेटर. उधर हमारे थेरेपी सेशंस भी होंगे. हम लो विजन वुमेन को ट्रेन कर रहे हैं टू टीच योगा. हमारे पास एक एग्जॉस्टिव लिस्ट हम बना रहे हैं ऑफ पीपल विद डिफरेंट काइंड ऑफ डिसेबिलिटीज़ विद डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल सेट्स. तो अभी तो मालिश कंपनी सिर्फ 1 साल पहले शुरू हुआ है, बट द गोल इज़ टू क्रिएट हीलिंग स्पेसेस जहाँ शायद कोई व्हीलचेयर पे आपको मेडिटेशन सिखा रहा है, कोई ब्लाइंड आपको योगा सिखा रहा है, कोई डेफ में भी आपको गिटार बजाना सिखा रहा है, टू क्रिएट दोज काइंड ऑफ स्पेसेस. एंड ऐसे बहुत लोग हैं सर, एंड ऐसी बहुत और भी कंपनीज़ है, NGOs है जो ऑलरेडी कोशिश कर रही है ये सारी स्किल सेट्स बाहर लाने को.
सो वी जस्ट वांट टू क्रिएट अ स्पेस जहाँ हम सब साथ आ सकें एंड हम सब कुछ कर सकें, जहाँ हमें पिटी से नहीं देखा जाए, सिंपैथी से नहीं देखा जाए, हमारे स्किल के लिए देखा जाए, एंड हम कितने अच्छे हैं, कितने केपेबल हैं, उसके लिए देखा जाए। अच्छा, तो आपकी जो अब तक की जर्नी रही है, हालांकि वही बहुत छोटी जर्नी है, लेकिन उसमें मुझे लगता है कि आपने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए होंगे। उनके आधार पे अगर कोई अपना इंक्लूसिव स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, कुछ एक अलग हटके कोई बिजनेस मॉडल अडॉप्ट करना चाहता है, उसके लिए आपकी तरफ से वो कौन से टिप्स हैं जो उसे फॉलो करने ही करने चाहिए या जिनकी तरफ उसे ध्यान देना चाहिए? पहला तो होगा कॉन्फिडेंस खुद के आइडिया पे एंड रिजिलियंस, क्योंकि आपको नहीं मिलेंगे ऐसे आपको नहीं मिलेंगे बहुत लोग जो आपको सपोर्ट करेंगे। अगर एक इंसान हाँ बोलेगा, उसके लिए आपको 5 मिलेंगे जो आपको बोलेंगे अरे छोड़, कुछ और कर ले, इसमें तो पैसा भी नहीं है। तो फर्स्ट इज़ कॉन्फिडेंस, रिजिलियंस। आप क्यों शुरू करना चाह रहे हो, आपका दिल क्या बोल रहा है, प्लीज़ स्टिक टू द पाथ। सेकंड इज़ एटीट्यूड, आपका नहीं पर आसपास के लोगों का, राइट, क्योंकि इतना एक्सेप्टेंस नहीं है। एंड यू नो, जैसे मैं पहले बोल रही थी आपको, जब मैं स्कूल में थी हमारे पास नहीं थे इंक्लूसिव क्लासरूम्स, मैंने देखा भी नहीं था किसी भी डिफरेंटली एबल बच्चे को अपने स्कूल में एज अ स्टूडेंट। सो जब इतना अवेयरनेस ही नहीं है, इतना एक्सपोजर ही नहीं है, यू नो, एटीट्यूड भी इतना ओपन एंड एक्सेप्टिंग नहीं होता, तो आपको अगेन थोड़ा स्ट्रॉन्ग बिल्ड होना पड़ेगा, क्योंकि टाइम लगता है टू चेंज दैट एटीट्यूड। बाकी लोगों का ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम आपको मिलेंगे, आपको बहुत अच्छे लोग भी मिलेंगे, पर वो जर्नी में आगे बढ़ते रहते हैं। एंड आई थिंक द थर्ड वुड बी एक्सेसिबिलिटी। अगर आपको कुछ शुरू करना है, प्लीज़ मेक श्योर कि ग्राउंड लेवल पे सब एक्सेस कर पाए, क्योंकि एज अ कंट्री वी आर नॉट अ वेरी एक्सेसिबल फ्रेंडली कंट्री फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज़। सो वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है फॉर पीपल, यू नो, कि अगर कोई व्हील चेयर पे है, अगर कोई डेफ है, वो टैक्टाइल मार्किंग भी नहीं होती, कहीं और छोड़ो आधे हॉस्पिटल्स में भी नहीं होती। सो एक्सेसिबिलिटी, सो जो ग्राउंड लेवल वर्किंग है, दैट हैज़ टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर एक लाइन में द मालिश कंपनी को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? इट्स वेयर वेलनेस मीट्स इंक्लूजन। अभी आप दिल्ली एनसीआर में हैं और बॉम्बे में हैं, आगे वो कौन कौन से शहर हैं इंडिया के जिनको आप टारगेट करना चाहती हैं? बैंगलोर सर, बिग गोल बैंगलोर है, आईटी हब है। हैदराबाद, चेन्नई बहुत बड़ा मार्केट है, एंड एक्सेप्टेंस भी उधर डाउन साउथ थोड़ी ज़्यादा है। जयपुर एंड द मोहाली चंडीगढ़ एरिया। सो मोस्टली सारे जो टियर 1 सिटीज़ हैं हमारे, हम चाहते हैं उधर प्रेजेंस हो। हम बैंगलोर में काम कर चुके हैं, हम फिर से जा रहे हैं अगले महीने बैंगलोर काम करने के लिए। उधर परमानेंट टीम तो नहीं है अभी, पर गोल है कि हो, और बहुत बहुत जल्दी हो। अभी तक कितने डिसेबल पीपल जुड़े हुए हैं आपसे, और आपके ड्रीम विज़न क्या है कि कितने लोगों को और जोड़ सकते हैं हम? अभी तक हमने 15 से 18 लोगों को इम्पैक्ट किया है, उनको सपोर्ट किया है, वेदर फाइनेंशियली, स्किल ट्रेनिंग में, उनके फर्दर एजुकेशन में, जो भी मालिश कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। 15 से 18 लोग हैं। गोल तो है सर 100+ विद इन द नेक्स्ट 1 ईयर। एंड यू नो, इन लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती इतनी आसानी से, सो हम वो प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं जहां हम उनको लाके खड़ा कर दें एंड हम बोले अब बताओ क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो थैंक यू शांसी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और अपनी ये बहुत ही इंस्पिरेशनल जर्नी शेयर करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे ऐसे सुनने वाले और देखने वाले होंगे जिनके पास कोई ना कोई एक ऐसा आइडिया होगा जिस पे वो काम करना चाहते हैं, और कई बार उन्हें लगता है कि
क्या ये आइडिया लेकर हम आगे बढ़ें तो हम सफल होंगे? तो सांची की कहानी और ऐसी तमाम कहानियाँ हमें बताती हैं कि कोई भी आइडिया हो, कोई भी थॉट हो, अगर आप उस पर ट्रस्ट करते हैं और आप उसे लेकर आगे बढ़ते हैं, एक कंटिन्यूटी में हम अपनी जर्नी को तय करते चले जाते हैं अपने गोल की तरफ, तो 100% हम सफल होंगे। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।